काली बस्ती नाम की एक जगह थी जो समुद्र के किनारे बसी थी। यहाँ की हवा में नमक और गरीबी दोनों घुले हुए थे। कई दिनों से समुद्र में तूफान उठा हुआ था, इसलिए कोई भी मछुआरा शिकार पर नहीं जा पा रहा था। रघु की झोपड़ी की हालत खस्ता थी। छत से बारिश का पानी टपक रहा था और कोने में पड़े मिट्टी के बर्तन खाली थे। रघु, डिब्बे में चावल का एक भी दाना नहीं बचा है। कल पड़ोस की काकी से मांगकर 2 रोटी का जुगाड़ किया था, लेकिन आज वो भी मुमकिन नहीं लग रहा है। जानता हूँ लक्ष्मी, पर क्या करूं? बाहर देख रही हो ना, समंदर का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसी लहरों में नाव चलाना मतलब मौत को दावत देना है। मौत से तो हम वैसे भी लड़ रहे हैं। भूख की मौत पानी में डूबने से ज्यादा बुरी होती है। मुन्नू कल रात रोते रोते सोया है। साहूकार गेंदा लाल ने आज सुबह फेरात में भेजा था। कह रहा था अगर कल तक ब्याज नहीं दिया तो नाव उठा ले जाएगा। वो गेंदा लाल खून चूसना जानता है बस। मेरी नाव ही तो मेरा सब कुछ है। अगर वो चली गई तो हम सच में सड़क पर आ जाएंगे। तो कुछ करो रघु, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो कुछ नहीं होगा। भैरव भैया कह रहे थे कि वो आज रात जाने की सोच रहे हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो। भैरव पागल है, उसे अपनी जान की परवाह नहीं है। जिसे अपनी औलाद की भूख देखी नहीं जाती, उसे अपनी जान की परवाह नहीं होती रघु। लक्ष्मी की बात रघु के दिल पर तीर की तरह लगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आज या तो मछली लेकर लौटूंगा या फिर। ऐसे अब शगुन बातें मत बोलो, बस संभल कर जाना। शाम ढल चुकी थी। काले बादल आसमान में ऐसे छाए थे जैसे किसी ने काली चादर बिछा दी हो। किनारे पर भैरव अपनी नाव के पास खड़ा था और गुस्से में समुद्र को घूर रहा था। भैरव, ओ भैरव! अरे रघु, तू यहाँ? मैंने सोचा तू अपनी बीवी के पल्लू में छुपकर बैठा होगा। देख रहा है मौसम, यमराज आज खुद भैंसे पर बैठ कर आ रहा है। मजाक मत कर भैरव, घर में खाने को कुछ नहीं है। लक्ष्मी सही कह रही थी, भूख का डर तूफान के डर से बड़ा होता है। तू जा रहा है क्या? हाँ, जा रहा हूँ। गेंदा लाल ने आज मुझे भरे बाजार में बेइज्जत किया। उसने मेरे बाप को गाली दी। अब या तो मैं आज ढेर सारा पैसा कमाऊंगा या फिर इसी समुंदर में समा जाऊंगा। मुझे अब ये फटीचर जिंदगी नहीं चाहिए। तो फिर चल, अकेले जाएगा तो नाव नहीं संभाल पाएगा। हम दोनों चलते हैं, जो मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। आ गया ना लाइन पर? चल, आज समंदर का कलेजा चीर कर उसका खजाना निकालेंगे। दोनों नाव पर बैठकर समुद्र पर निकल जाते हैं। लहर इतनी ऊंची थी कि पहली बार ही में नाव पलटते पलटते बची। दोनों भीग चुके थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नाव धीरे धीरे गहरे पानी तक बढ़ने लगी। किनारा अब आंखों से ओझल हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ पानी और गरजते बादल थे। भैरव, हम बहुत आगे आ गए हैं। यहाँ पानी का रंग देख, बिल्कुल अलग है। और अजीब बात देख रहा है, अभी तो हवा चल रही थी, लेकिन यहाँ तो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। फिर शुरू हो गया। हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आए हैं, जाल फेंकने दे। भैरव ने जाल फेंका। दोनों ने सांस रोककर इंतजार किया। कुछ देर बाद भैरव ने जाल खींचा। जाल बिल्कुल खाली था, एक छोटी मछली भी नहीं थी। खाली? इतनी अंदर आकर भी खाली? नहीं, एक बार और। भैरव ने दोबारा जाल फेंका। समय बीतता गया। समुद्र की खामोशी अब डराने लगी थी। सिर्फ नाव के लकड़ी के चरमराने की आवाज आ रही थी। अचानक नाव के नीचे एक जोरदार धक धक की आवाज आई, जैसे कोई बड़ी चीज नाव से टकराई हो। ये क्या था? भैरव, नाव के नीचे कुछ है। डर मत, आज वही बड़ी मछली मेरी किस्मत बदलेगी। तभी अचानक कोहरा छाने लगा, इतना घना कि रघु को नाव के दूसरे कोने पर बैठा भैरव भी धुंधला दिखाई देने लगा। माहौल में ठंड बढ़ गई। रघु को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोहरे में कोई चल रहा है। पानी के ऊपर सरसराहट की आवाजें आने लगी। भैरव, नाव घुमा ले। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। ये कोहरा सामान्य नहीं है। देख, इसमें से अजीब सी गंध आ रही है।
चुप रहे। तुझे गंध आ रही है, मुझे पैसों की खुशबू आ रही है।